क्या कभी आपको आपके भाई बहनों ने चिढ़ाया है कि तू तो इस फैमिली की ही नहीं है, तुझे तो कचरे के पेटी से उठा के लाया गया है? या कभी आपको लगा हो कि फैमिली में जितने लोग हैं, सबकी जो भी खराब क्वालिटीज है, वो सब चुन चुन के आप में आया है? इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के साइंस को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर को वेरिएशन कहते हैं और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को इनहेरिटेंस कहते हैं। आज हम वो कहानी सुनेंगे जिससे ये पता चला कि क्यों हम अपने पापा या मम्मी जैसे दिखते या बिहेव करते हैं। वो गाना है ना, अपने तो अपने होते हैं। बहुत समय पहले एक बहुत ही समझदार और क्यूरियस व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्रिगोर मेंडल। वह एक प्रीस्ट थे, लेकिन उन्हें पौधों और उनको बढ़ता हुआ देखने में बहुत मजा आता था। उन्होंने सोचा, आखिर ये पौधे अपने मम्मी पापा जैसे ही फूल और फल क्यों देते हैं? मेंडल ने अपने बगीचे में मटर के बहुत सारे पौधे लगाए। तुम्हें पता है, मटर के पौधों में बहुत सारी खासियतें होती हैं। जैसे कुछ मटर के दाने राउंड होते हैं तो कुछ रिंकल्ड, कुछ मटर के दानों का रंग येलो तो कुछ का ग्रीन, कुछ पौधे टॉल होते हैं तो कुछ शॉर्ट, कुछ फूलों का कलर पर्पल तो कुछ वाइट। मेंडल ने इन्हीं खासियतों को ध्यान से देखा और अलग अलग पौधों के बीच में शादी करवाई, यानी क्रॉसिंग ओवर करवाया। मेंडल ने जिन खासियतों को देखा, जैसे फूलों का रंग या पौधों की लंबाई, उन्हें हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे तुम्हारे आंखों का रंग या तुम्हारे बालों का प्रकार, ये सब कैरेक्टर है। मेंडल को पता चला कि हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई चीज होती है जो उसे कंट्रोल करती है। उन्होंने उन चीजों को फैक्टर कहा था, लेकिन आज हम उन्हें जीन कहते हैं। तो जीन वो निर्देश या कोड है जो बताते हैं कि कोई कैरेक्टर कैसा होगा। जैसे फूलों के रंग के लिए अलग जीन और पौधों की लंबाई के लिए अलग जीन, उसी तरह तुम्हारे आंखों के कलर के लिए अलग जीन, तुम्हारे बालों के प्रकार के लिए अलग जीन। ये जीन डीएनए में छुपी हुई छोटी छोटी जानकारी के टुकड़े हैं। जब तुम किसी कैरेक्टर को अपनी आंखों से देख सकते हो, जैसे बैगनी फूल या लंबा पौधा, आंखों का रंग या बालों का प्रकार, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। ये वो है जो दिखता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों के रंग के पीछे क्या छिपा है? वही जीन जो तुम्हें वो रंग दे रहा है। जीन के उस पूरे सेट को जो कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, हम जीनोटाइप कहते हैं। ये वो है जो छुपा होता है, जो तुम्हें बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर होता है। अब सबसे मजेदार बात, एक ही जीन के अलग अलग रूप हो सकते हैं। जैसे फूलों के रंग का जीन है, लेकिन उसके दो रूप हो सकते हैं, एक जो बैगनी रंग देता है और दूसरा जो सफेद रंग देता है। उसी तरह हम में आंखों के कलर का जीन के दो रूप हो सकते हैं, एक जो काला रंग देता है और दूसरा जो भूरा रंग देता है। जीन के इन अलग अलग रूपों को हम एलील कहते हैं। हमें अपने जीन अपने माता पिता दोनों से मिलते हैं, तो हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास हमेशा जीन के दो एलील होते हैं, एक मम्मी से और एक पापा से। ये दोनों एलील मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं। अगर ये दोनों एलील एक जैसे हो, जैसे दोनों बैगनी रंग वाले या दोनों सफेद रंग वाले फूलों में, और दोनों काले रंग वाले या दोनों भूरे रंग वाले आंखों के कलर में, तो हम कहते हैं कि वह जीव उस कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। होमो का मतलब होता है एक जैसा। लेकिन अगर जीन के ये दोनों एलील अलग अलग हो, जैसे एक बैगनी रंग वाला और एक सफेद रंग वाला, या हम में एक काला रंग वाला और एक भूरा रंग वाला, तो हम कहते हैं कि वह जीव उस कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है। हेटेरो का मतलब होता है अलग। अब तुम सोच रहे होंगे,
मेरा मतलब है, अगर नहीं सोच रहे हो तो सोच लो कि अगर तुम में, या चलो मान लो मुन्नी के पापा के आंखों का कलर काला है और मम्मी के आंखों का कलर भूरा है। मुन्नी को काला एलील पापा से मिला और भूरा एलील मम्मी से। तो अब मुन्नी के आंखों का कलर क्या होगा? सोचो। मुन्नी के आंखों का कलर होगा ब्राउन, यानी भूरा। पर कैसे और क्यों, जानने के लिए देखें इसी श्रृंखला की अगली कहानी। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपको और भी ऐसी बायोलॉजिकल स्टोरी सुनने को मिले। और कमेंट में ये भी बताना कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है जो आपको आपके पापा या मम्मी से मिला है। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई बायोलॉजिकल स्टोरी है जिसके बारे में आप सुनना चाहोगे तो वो भी कमेंट कर दो। और एक और चीज, अगर आप मेरे किसी बायोलॉजिकल स्टोरी का हीरो या स्टार बनना चाहते हो तो अपना नाम लिखो और ये भी बताओ कि कौन से बायोलॉजिकल स्टोरी का आप हिस्सा बनना पसंद करोगे। तब तक के लिए